शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 33। ये आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, इंग्लिश की मैंने डाल दी है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम इस वर्कशीट को हम किस में करें, कौन से टॉपिक पे लिखें, क्या है इसका टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं, आपकी सारी वर्कशीट जर्नली हैप्पीनेस की होती हैं। ठीक है, ये कोई भी आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बहुत कम रिलेटेड है, क्योंकि देखिए 6 to 8 के बच्चों का एक तो सिलेबस नहीं हो सकता ना। ठीक है, लेकिन फिर भी जो ये आज की वर्कशीट आपकी आई है, इसको हम लोग एसएसटी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसका जो आज टॉपिक है, जो इसका कंटेन है, वो आपका एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आप लोग से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि मैं 6 to 8 क्लास की जल्द ही आपकी इंग्लिश हिंदी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँगी टाइम टू टाइम, तो आप लोग देख सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए मैं बनाऊंगी। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी बताएं। चलिए, तो पहले की तरह आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 33 डाल देंगे, कल की डेट यानी 12 तारीख डाल लेंगे, अपनी क्लास जो भी आपकी क्लास है आप अपनी क्लास डालेंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे। चलिए अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। देखिए आज की वर्कशीट थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि 6th और 7th क्लास के बच्चे इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आप लोग घबराएं ना। ठीक है, और इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप अभी समझ जाएंगे तो आगे आपको बहुत काम आएगा ये। चलिए देखते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। यानी कि हमारे देश में अलग अलग लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहना सहना अलग है, यानी कि वो अलग खाते पीते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनके रहने का स्टाइल भी अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं, ये विविधता कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। जब एक ही छत के नीचे, क्योंकि हम यही कहेंगे ना, हिंदुस्तान एक छत है, उसके नीचे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं। कोई शर्मा है तो कोई पठान है, कोई खान है तो कोई कुछ और है ना। तो इस तरह से अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलके एक ही छत के नीचे रहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विविधता। वाह वाह में ई की मात्रा यहाँ आपको क्लियर नहीं है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। वाह वाह में छोटी की मात्रा, फिर से वाह और वाह में छोटी की मात्रा, धा से धनुष, ता में आ का डंडा, विविधता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विविधता। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि विविधता किसे कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। तो अगला आपको कहा गया है, जब लोग पूर्वग्रहों या रूढ़िवाद धाराओं, यानी रूढ़वादी, यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग बात कहते थे और वही हम सुन रहे, उसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, कोई सबूत नहीं है, यानी सुनी सुनाई बातें। ठीक है, बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वे भेदभाव कहलाता है। यानी कि जैसे पुराने ज़माने में बहुत ही हुआ करता था कि हम ऊंची जात के हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम नीची जात के हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये गलत थी, क्योंकि वो कोई मैटर नहीं करता था। ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग अनएजुकेटेड थे, यानी कम पढ़े लिखे थे, कम शिक्षित थे, इस वजह से वो ये सब चीज़ें करते थे। आज हम पढ़े लिखे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम में से कोई ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया भेदभाव किसे कहते हैं। भेदभाव का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई आए, हम उससे कह रहे हैं चलो तुम दूर हटो, तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम हमसे उम्र में छोटे हो। क्योंकि हम भेदभाव तो किसी भी टॉपिक को लेके कर सकते हैं। अमेरिका में भी तो भेदभाव होता था कि तुम गोरे हो और तुम काले हो, हम नहीं बोलेंगे तुमसे। तो क्या है कि भेदभाव ज़रूरी नहीं है जाति, धर्म, नस्ल इसके अकॉर्डिंग हो। भेदभाव हम किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं कि उसने अच्छी ड्रेस पहन रखी इसलिए वो मेरी दोस्त है, और उसने बेकार ड्रेस पहन रखी इसलिए मैं उससे नहीं बोलूँगी, हाँ इतने गंदे कपड़े पहन के आइए। आई समझ में बात? तो इस तरह से हम भेदभाव किसी भी टॉपिक पे और किसी भी चीज़ को लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
अब आपको यहाँ लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, यानी कि अपनी आंसर शीट या आपकी कॉपी जो है उसमें आपको इन प्रश्नों के हल देनी है, यानी आंसर्स देने हैं। तो अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। यानी हम अपने देश से या अपने समाज से किस तरह से भेदभाव को दूर कर सकते हैं, कुछ उपाय आप बताइए अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपकी हेल्प के लिए मैं आंसर बताऊंगी, मैंने आंसर शीट तैयार की है, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक पे अपने घर में अपने मम्मी पापा से बात करें और अपने आप भी दिमाग लगाएं कि हम ऐसा क्या कदम उठाएं जिससे हम अपने देश में जो ये भेदभाव है उसको ख़त्म कर सकें। चलिए आंसर शीट को देख लेते हैं एक बार। मैंने इस आंसर को 3 पॉइंट्स में लिखा है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 के 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है आपका शिक्षा। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, यानी कि हमें अपने घर में, अपने आस पड़ोस में बच्चों को शिक्षा दिलानी चाहिए, वो भी अच्छी शिक्षा। ठीक है ना, ताकि जो शिक्षित हो यानी एजुकेटेड हों तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे ये कहे अरे तुम काले हो हम इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहे, या अरे तुम तो ये हो इसलिए हम तुमसे बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो और जो हमारा संविधान लिखा गया है, बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा था ना, भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करे। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स आपके संविधान में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यही मेन पॉइंट्स हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपने आप से शुरू करें, हम अपने आप को सुधारेंगे ना, सारी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, है ना। तो अगर हम ये पॉइंट्स को रियल लाइफ में भी अपने ऊपर करते हैं, आजमाते हैं, तो वाकई हम लोग ये जो परेशानियां हैं आज उनसे निकल सकते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ने लिखने से हमारा दिमाग खुलता है, हमें अच्छे और बुरे की समझ होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका समानता। ठीक है, समानता क्या, यानी कि समान होना भी ज़रूरी है लोगों के बीच में। जब लोगों को समान समझा जाएगा तब भेदभाव अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब हम लोगों को समान समझेंगे कि अरे हम सब इक्वल हैं, ठीक है ना, यानी हमारे बीच में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सबसे प्यार से बात करेंगे, जो हमसे बड़े हम उनसे इज्जत से बात करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आप हैं कौन। ठीक है, तो अपने आप लोगों में भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। जब हम बड़ों को इज्जत देंगे तो बड़े ऑटोमेटिकली हमें प्यार देंगे, फिर हमसे वो बदतमीज़ी या इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जो हमें बुरा लगे। ठीक है ना। चलिए, आपका थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है धर्मनिरपेक्षता। यानी कि जो हम लोग धर्मों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, जो अंग्रेज़ों ने पॉलिसी अपनाई, हम भी वही पॉलिसी अपनाते हैं, क्या, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों को जब समान समझा जाएगा तब भेदभाव की कोई जगह ही नहीं रहेगी। यानी कि अगर हम सारे मज़हब को, सारे धर्म को एक बराबर समझें तो जो ये आपस में लड़ाई झगड़े हैं या जो ये भेदभाव है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो मेरी थिंकिंग है मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप चाहें तो मेरी थिंकिंग को भी लिख सकते हैं, अगर आपकी थिंकिंग मेरे जैसी है तो बिल्कुल आप यही लिखें, लेकिन अगर आप कुछ और इससे भी बेटर सोचते हैं, इससे भी अच्छा कुछ आप सोचते हैं, तो आप अपने आंसर में उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। देखिए यहाँ पे जो ये समृद्ध लिखा है ना, जब मैंने इसे गूगल किया था तो समृद्ध जो है वो आधे सा से आया था, इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं, या हो सकता है ये सही हो या ये, बहरहाल इसके मीनिंग जो है वो आता है कि किस तरह से आपको इनरीच करती है, बढ़ाती है, खुशी देती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यही स्पेलिंग को लिखा है, आप लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ॉन्ट के डिफरेंट की वजह से थोड़ी अलग कर दी जाती है। जैसे उस दिन की वीडियो में हमने लॉकडाउन को बताया था कि वो जो टाइपिंग में था वो लॉक ऐसे लिखा गया था और मैंने आपको इस तरह से लिखाया था। बाद में आपकी वर्कशीट जब आई तो वर्कशीट में भी इसी तरह से लॉकडाउन लिखा था। ठीक है ना, तो उसका कोई मैटर नहीं करता। चलिए खैर, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस तरह से समृद्ध करती है,
अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो विविधता है वो हमारे जीवन में किस तरह से असरअंदाज होती है, यानी किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कोई आप अपने डेली लाइफ का, यानी आपकी ज़िंदगी में उससे कोई असर पड़ा हो तो आप उसका मतलब उसको आंसर के ज़रिए लिखें। चलिए आंसर को हम देख लेते हैं। अब आपका आंसर नंबर 2 जो है वो मैंने यहाँ देखिए लिखा है, 3 पॉइंट्स में मैंने उस आंसर को लिखा है, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 2। तो पहले मैंने लिखा विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है। ठीक है, यहाँ देखिए विभिन्न की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है टाइपिंग की वजह से। चलिए हम लोग यहाँ सही कर लेते हैं, ये स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग जो है वो ये है आपकी, वाह में ई की मात्रा, भा में ई की मात्रा, आधा ना फिर पूरा ना, विभिन्न। तो यहाँ पे आधे ना के बाद ना पूरा ना नहीं बना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग लिख लेंगे विभिन्न। तो पढ़ लेते हैं दोबारा से। हमारे विविधता हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से समृद्ध करती है, यानी कि अलग अलग प्रकार से वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अब हम पहला प्रकार देख लेते हैं। पहला प्रकार है खान पान। ठीक है, यानी कि जो जो विविधता है हमारी ज़िंदगी में वो हर चीज़ में हमारे ऊपर वो करती है, असर डालती है। हम पढ़ चुके हैं विविधता का मतलब क्या है। विविधता का मतलब है डिफरेंट, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग हमारे बीच में रहते हैं, उनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे भी क्या फ़ायदे हैं। तो खान पान सबसे बड़ा फ़ायदा है। विविधता के कारण हमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने को मिलते हैं। यानी कि अगर ये विविधता नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझें कि अगर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली होता, ठीक है, तो आप दिल्ली वाली चीज़ें खा पाते। जैसे कि आप सिर्फ दाल चावल, सब्ज़ी, है ना, रोटी या बिरयानी या इस तरह से मटर पुलाव, बस यही चीज़ें खा पाते। जो आज हम लोग ढोकला, उपमा, बर्गर और आपका वड़ा पाव और ये सब चीज़ें खाते हैं ना, ये नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि सब हिंदुस्तान मतलब सारे लोग दिल्ली के होते, सब दिल्ली वासी होते, चाहे वो हिंदू होते चाहे वो मुसलमान होते, वो सब दिल्ली के होते, तो वो सब दिल्ली वाली लैंग्वेज बोलते, दिल्ली वाला ही खाना पीना खाते। लेकिन अब विविधता है। विविधता ज़रूरी नहीं है कि धर्म और जाति के हिसाब से हो, विविधता शहर के हिसाब से भी होती है, देश के हिसाब से भी होती है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा असर जो है वो खान पान पे पड़ता है। अब आज विविधता है हमारे देश में, अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो उनका अलग अलग तरह का खाना पीना है। जो चीज़ हमें पसंद आती है हम वो खाते हैं उनकी, ठीक है ना, या अगर उन्हें हमारी कोई चीज़ पसंद आती है तो वो हमारी चीज़ खाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला हमने लिखा है रहन सहन। ठीक है, यानी रहन सहन पे भी असर पड़ता है, हमारा रहन सहन भी प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई ऐसे लोग आते हैं, विविधता होती है जहाँ पे, वहाँ पे रहन सहन भी प्रभावित होता है। कैसे होता है कि देखिए किसी का लिविंग स्टाइल कुछ है, कोई किसी स्टाइल से रहता है, कोई कैसा रहता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, किसी की कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो हम उसे कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और कहा भी यही जाता है कि लोगों की अच्छी चीज़ों को कैप्चर करो, बुराइयों को नज़रअंदाज करो, है ना। तो विविधता की वजह से हमारे रहन सहन में भी असर पड़ता है कि अगर कोई बाहर से आया, उसने बहुत अच्छा सा घर बनाया, अगर हमें दिखा कि अरे इसका घर तो बहुत अच्छा है, हम भी वैसे ही घर बनवाएंगे, है ना। तो इस तरह से रहन सहन पे भी प्रभाव पड़ता है। लोग जैसे अब अंग्रेज़ आए यहाँ पे, तो वो मॉर्निंग में लाइट खाना खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, आलू के पराठे और ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं, ठीक। लेकिन अब अंग्रेज़ यहाँ आए, जब उन्होंने देखा कि नहीं ये ऐसे खाना चाहिए, तो आज हम भी क्या करते हैं, एक गिलास दूध पी के स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, या एप्पल खा लिया, दोपहर में करेंगे लंच आके, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे रहन सहन को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका पहनावा। ठीक है, हमारा पहनावे के ऊपर भी बहुत असर होता है। विविधता से हमारे पहनावे पर भी असर पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है पहनावे पे असर, देखिए हम हिंदुस्तानी थे, हम लोग क्या पहनते थे, जो भी लेडीज़ हुआ करती थी वो शलवार जम्पर पहनती थी, या लहंगा वगैरह उनका होता था उस टाइप से वो पहनती थी। और जो भी जेंट्स थे वो क्या पहनते थे, धोती कुर्ता, यही चीज़ें चलती थी। जब से अंग्रेज़ आए, विविधता हुई ना, अंग्रेज़ आए, उनसे हमें क्या मिला, जीन्स मिली, शर्ट मिली, लड़कियों के लिए भी अलग अलग ड्रेसेस मिली, गाउन वगैरह, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है ना। तो क्या है, ये विविधता है। या अगर हम सिर्फ अपने ही देश की बात करें तो देखिए, अगर आप कलकत्ता जाएंगे, मद्रास या इधर उधर, तो वहाँ का जो साड़ी पहनने का स्टाइल है वो अलग है। हमारा जो नॉर्थ इंडिया यानी कि जो हमारा दिल्ली वगैरह है, यहाँ पे पहनने का स्टाइल अलग है ना।
तो क्या है, ये सब विविधता के कारण है, तो हमारे पहनावे पर भी उसका असर पड़ता है। चलिए, तो ये वीडियो आज बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।